हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम द रोड नॉट टेकन कविता को पढ़ेंगे। पिछला पार्ट द फन दे हैड मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उसका सारांश बताया था, क्वेश्चन आंसर भी लिखवाए थे। शायद आप लोगों ने डायरी में, अपनी डायरी नहीं, फेयर कॉपी में आप लोगों ने नोट कर दिया होगा। अब बुक से की दुकान खुल चुकी हैं तो फेयर कॉपी बना लेना। एक ही कॉपी बनाएंगे अभी, तो उसी कॉपी में आपकी जो दो अलग अलग बुक हैं, तो आधे में अलग बुक का और आधे में अलग बुक का जो है काम कराएंगे। तो पहले पार्ट में इस किताब का जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इसका काम करते जाएंगे एक तरफ से। तो द फन दे हैड में जो भी क्वेश्चन आंसर मैंने लिखाए हैं, तो उन क्वेश्चन आंसरों को जो भी मैंने लिखित कार्य कराया है तो उसको कंटिन्यू नोट कर लेंगे और जो है उसकी एक सारणी भी बना लेंगे। तो और इंडेक्स बनाकर उस पार्ट का भी वहाँ पर इंडेक्स में उस पार्ट को भी चढ़ा लेंगे। तो आज का कविता का जो शीर्षक है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन यानी कि वह सड़क जिसको मैंने नहीं चुना, यानी कि वह रास्ता जिसको मैंने नहीं चुना। यानी कि हमारे जीवन में आपने देखा होगा बहुत से ऐसे अवसर आते हैं तो हमें दो या दो से अधिक चीज़ों में से एक चीज़ का चुनाव करना होता है। अगर हम सही चीज़ चुनते हैं या सही रास्ता चुनते हैं तो हमारे जीवन में आगे बढ़ने के मार्ग जो है खुल जाते हैं। कभी कभी हम भटकाव में ऐसा गलत रास्ता चुनते हैं कि हमारा जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है, बहुत अधिक बदलाव हो जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कवि ने जो है यह कविता कही है। देखिए कैसे है। टू रोड डाइवर्ट इन अ येलो वुड, यानी कि पतझड़ के मौसम में, वुड मतलब जंगल, पतझड़ के मौसम में तो जंगल में एक स्थान से दो सड़कें अलग अलग स्थान को विभाजित होती है। यानी कि एक सड़क आपकी जा रही है और यहाँ से यह दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर जब कवि पहुँचता है तो वह कहता है कि मुझे खेद है, मैं दोनों सड़कों में एक बार में नहीं जा सकता। यानी कि जीवन के जो दो रास्ते हैं, यानी कि चुनाव की बात आती है, यानी कि दो चीज़ों में से एक चुनना, तो मैं दोनों में एक बार में नहीं चुन सकता। आप भी इस बात को आजमा सकते हैं, चाहे सड़क हो चाहे जीवन के किसी भी मार्ग में आगे बढ़ने का रास्ता हो, तो एक बार में एक ही रास्ते पर चला जा सकता है। तो ऐसे ही कवि के सामने भी समस्या आती है कि कहता है क्योंकि मैं अकेला पथिक हूँ इसलिए मुझे खेद है कि मैं दोनों में एक बार में नहीं चल सकता। तो इस स्थान पर रहकर वह बहुत समय तक खड़ा रहता है कि किस रास्ते पर जाऊं। तो एक रास्ते में को वह दूर तक देखता है। तो आपने देखा होगा, आप सड़क पर खड़े रहते हैं, अगर सीधी सड़क है तो जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, अगर आप वहाँ तक देखते हैं तो उस स्थान तक आपको दिखाई देगा जहाँ तक आपको दिखाई देना होता है। उसके आगे आपको ऐसा लगेगा कि वह जो सड़क है वह झाड़ियों में गुम हो गई है। तो ऐसे ही कवि कहता है कि मैं एक स्थान पर खड़ा रहता हूँ और एक सड़क को दूर तक देखता हूँ और ऐसा प्रतीत होता है कि वह झाड़ियों के झुरमुट में अंत में जाकर गुम हो गई है। देन टूक द अदर, तब मैं दूसरी सड़क को चुनता हूँ। जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर, वह थोड़ा साफ सुथरी है और उसका दावा मुझे ज़्यादा सही प्रतीत होता है। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, क्योंकि इस पर घास उगी हुई है। एंड वांटेड, और इस पर किसी भी आदमी के चलने के पदचिन्हों के निशान नहीं है। दो एज फॉर द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और यद्यपि वहाँ से गुजरने वाले व्यक्तियों के बारे में बात है, यानी कि इस सड़क पर और इस सड़क पर, दोनों सड़क पर अगर गुजरने वाले व्यक्तियों की बात की जाए तो दोनों समान रूप से घिसी हुई है, यानी कि दोनों पर समान रूप से लोग चले हुए हैं, यानी कि उनके पदचिन्हों के पूर्व निशान दिखाई दे रहे हैं। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली डे, और दोनों में उस सुबह दोनों में समान रूप से पाला पड़ा हुआ है। इन लीव्स नो
स्टेप हैड ट्रोडन देम, और उन दोनों सड़कों पर किसी भी आदमी के जाने के पद चिन्हों के जो है निशान नहीं है, जिससे कि उस पर चलने वाले व्यक्ति से वह जो पत्तियां उस सड़क पर गिरी हैं वह उसके पैरों से कुचल कर जो है काली पड़ जाती, पर ऐसा कोई निशान वहाँ पर नहीं है। कोई भी व्यक्ति उस सुबह उन दोनों सड़कों से नहीं गुजरा है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तब कवि कहता है कि मैं पहली सड़क को किसी और दिन पहली सड़क पर चला जाऊंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड ऑन टू वे आई डाउट इफ आई शुड एवर कम बैक। मैं यह जानता हूँ कि मैं सोच तो रहा हूँ कि मैं पहली सड़क को पर कभी और चलूँगा, जबकि मैं जानता हूँ कि अगर मैंने दूसरी सड़क चुन ली, इस रास्ते से निकल गया, तो इस स्थान पर मैं पुनः कभी आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। यानी कि समय को इंगित करता है। जो उम्र और जो समय अभी हमारे पास है वह समय लौट कर नहीं आता। हम कोई रास्ता चुन लेते हैं तो यह जो समय है यही समय रिटर्न नहीं आएगा। समय तो आएगा पर आगे का समय आएगा और वह पुराना समय नहीं आएगा। तो इसी संबंध में कवि कहता है कि मुझे फिर भी संदेह है कि मैं दोबारा इस जगह पर आ पाऊंगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। तो कवि कहता है कि मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है, यानी कि आह भरते हुए मैं आपसे यह कहूँगा। समवेयर एजेज एंड एजेज हैंड्स, यानी कि यह घटना घटित हुए वर्षों बीतने के पश्चात द रोड डाइवर्ज इन अ येलो बुक। मैं आपको कहता हूँ कि एक स्थान पर दो सड़कें अलग अलग रास्तों में विभाजित होती हैं। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैं एक ऐसी सड़क को चुनता हूँ जिस पर कि कम यात्रियों ने यात्रा की है। एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंस, और इस कारण मेरे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आ गया है। यानी कि अब इसको हम दूसरे शब्दों में लें तो इस कविता में कवि चुनाव संबंधी बातों का जिक्र करता है। यानी कि हम अपने जीवन में कभी न कभी ऐसा मौका आता है कि हमें जीवन में दो या दो से अधिक रास्तों में से एक रास्ता चुनना होता है, क्योंकि अकेला आदमी, जैसे मान लो मैं इंजीनियरिंग और डॉक्टरी करना चाहता हूँ तो एक साथ में इंजीनियरिंग और डॉक्टरी नहीं कर सकता। अगर मैंने सही रास्ता चुना, मेरे लिए सूटेबल अगर डॉक्टरी है तो मैंने डॉक्टरी चुनना चाहिए, या इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग चुनना चाहिए। मैं इनको छोड़कर अन्य किसी और रास्ते को चुनता हूँ, यानी कि गलत रास्ते पर चला जाता हूँ, तो क्या होता है, उस समय हमें उसका आभास नहीं होता कि पर समय आने पर जो है वह जो रास्ता हमारे द्वारा अगर गलत रास्ता चुना गया है तो उस गलत रास्ते के द्वारा जब हमें समझ आ जाती है, या जब हम बहुत समय पश्चात जब हम उस बात का पुनर्मूल्यांकन करते हैं तो हमें लगता है कि हमने गलत रास्ता चुना, जिसके कारण हमारा जीवन जो है बर्बाद हो गया। हमारा जीवन जो है जैसा होना था वैसा नहीं हुआ। यही इस पाठ का जो है थीम है। और आप लोग ये जो टफ वर्ड हैं, डिफिकल्ट वर्ड, इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लें। कल मैं आप लोगों को इस पाठ का जो है थीम बताऊंगा, इसका सेंट्रल आइडिया लिखवाऊंगा। तो नियमित रूप से आप इनको नोट करते रहें जो भी काम कराया जाता है, और इनको याद भी करते रहें। और जब भी स्कूल खुलेगा तो संभव है कि आपके एग्जाम होंगे तो यह आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए। धन्यवाद।